Against all odds, he fought with tenacity, enduring pain, tears, and a Herculean fitness streak, making a big impact in an arena which is not meant for ordinary mortals. फिर हमारी मुलाकात आतिफ से हुई। फिर आतिफ ने ट्रेनिंग स्टार्ट की और अल्लाह ने उसे कामयाबी दी, वो मिस्टर पाकिस्तान बने। Atif's fourth position in the 100+ category at the World Bodybuilding Championship in Dubai is a testament of his abilities and above all, a triumph of human spirit. आपको बिलीव करेंगे जब पाकिस्तान का झंडा मैंने दुबई में उड़ाया वर्ल्ड चैंपियनशिप में, जब 4th प्लेस आया, 69 कंट्रीज के जब कंट्रीज के मैनेजर खड़े थे और आप बिलीव करेंगे जब मुझे प्राइज दिया जा रहा था तो मेरी आंखों में आंसू थे। जब पाकिस्तानी तराना उस वक्त जब बजा तो आप बिलीव करेंगे कि वो जो अचीवमेंट है वो करोड़ों रुपए दे के भी आप नहीं ले सकते। Atif started his quest for glory very much like most sportsmen in the country, from a humble background. Atif wanted to emulate the likes of Sylvester Stallone, Hulk Hogan, and his inspiration was drawn from watching Hollywood thrillers, showcasing power, muscle, and might. आर्नर और सिल्वर स्टैलोन की जब फिल्म आती थी तो हम उन्हें देख के बड़ा क्रेज होता था। घर में डंबल्स रखे होते थे कि घर में लाइट से डंबल्स कर लिए, किक बॉक्सिंग का सामान वगैरह रखा था, तो वहाँ से स्टार्ट लिया। Over the years, Atif has been trained by many trainers, but two individuals have remained with him throughout the last 3 to 4 years, developing him into a world-class bodybuilder. And interestingly, one of his coaches, Amir, claims to have very little interest in taking up the sport. सबसे पहले तो जो मेरे भाई बॉडी बिल्डर है तारिक ज़फ़र, जो कि करंट नेशनल चैम्पियन है, वो मुझे जिम आज से 6-7 साल पहले जिम लेकर आए थे वेट कम करने के लिए। मैं बहुत बल्कि 116 kg वेट था मेरा और मैं वेट कम करने के लिए जिम आया था। और मैं उनको देखता था, वो जब कोचिंग ट्रेनिंग करते थे उनके पास एक प्रॉपर कोच नहीं होता था। फिर मैं उनके लिए स्टडी करता था कि यार हाउ टू ट्रेन बाइसेप्स। पहले मैं स्टडी करता था, फिर बाइक के साथ जाता था, फिर उनको बताता था, टिप्स देता था कि यार ऐसे आप बाइसेप लगाओ, ऐसे चेस्ट की ट्रेनिंग करो और ऐसे थाइस की ट्रेनिंग होती है। आहिस्ता आहिस्ता वो करते गए और उससे हमें एक्सपीरियंस आता रहा। सबसे ज़्यादा जो मेरे साथ मेहनत की है वो तारिक भाई और आमिर भाई ने। ऐसा साथ तो नहीं कहूँगा, बट ये सगे भाइयों से बढ़ के इन्होंने मेरा साथ दिया है कि शायद सगे भाई भी मेरे साथ इतना नहीं करते। हम लोग 24 घंटे में से मेरे ख्याल से 20 घंटे हम लोग साथ होते थे, 4 घंटे घर जाते थे। तो अक्सर ये भी होता था कि आमिर भाई कहते थे छोड़ो यहीं जिम पे सो जाए। Atif follows a strict fitness regime, concentrating on all aspects of bodybuilding, paying special attention on overcoming his weaknesses, especially when certain muscles require special effort. कैसे होना इसकी, अगर लेग्स अच्छी है तो मैंने लेग्स के अंदर ज़्यादा इंप्रूव करना है, अपने आप को ज़्यादा मोटिवेट करना है, ज़्यादा रैप लगाना है। वो मेरा मेन टारगेट होता है कि मैं अपने आप को मोटिवेट करूँ। उसके बाद हमारा ट्रेनर वो हमें मोटिवेट कर रहा है, नहीं आतिफ डू इट, कि आपने आतिफ जैसे 12 रैप लगाना है, क्या नहीं आतिफ 15 लगाना है। आतिफ जैसा मार्को जर्मनी का बहुत अच्छा लड़का है, तो जैसा अक्सर आमिर भाई यार आतिफ मार्को की तुमने थाई देखे, तो एक मोटिवेट करने का होता तरीका होता है कि यार आतिफ वो तुमसे शोल्डर यार तुमसे बहुत अच्छा है, बट तुम उसे बीट कर सकते हो कि यार आतिफ तुमने ये करना है, तुमने पोटेंशियल है, तुम कर सकते हो। तो ये ऐसे मोटिवेट होते हैं।
आतिफ भाई, दो और दो लगाने, कमल आतिफ भाई, दो लगाने, जीतना है आतिफ भाई, जीत के सेट है ये, कमल। Amir and his brother Tariq have been credited with producing many bodybuilders who have won laurels at the national and international level. Another prodigy is Mr. Pakistan, Fida Hussain Baloch. साहब ने फिर मुझे तारिक भाई से मिला, तारिक भाई फिर आमिर भाई से मिला, फिर आमिर भाई, तारिक भाई, कुर्शी साहब, इन्होंने एक प्लान बनाया फिर मेरे लिए पाकिस्तान का, कि इसको पाकिस्तान की किस तरह तैयारी करें, इसमें वो प्रोटेक्शन मौजूद है कि पाकिस्तान बन सकता है। Fida Hussain hails from Mirpur Khas. The valiant Baloch had to endure a tough ride before reaching the top at the national level. ट्रेनिंग स्टार्ट कराई, फिदा की सप्लीमेंट्स, फिदा की डाइट, इन सब चीज़ों के पैसे कैसे अरेंज किए जाते हैं, किस तरीके से हमने अपने दोस्तों से, किसी से चिकन बनवा दिया, किसी से कहा कि यार आप अंडे दे दें इसको, हमने किसी ने, मैंने, तारिक भाई ने, खुर्शीद साहब ने अपने अपने जो हमारे बजट होते हैं उनमें से पैसे निकाल के फ़िदा के लिए बराबर किए। इस तरह हमें एक रोड मिला, एक पाथ मिला कि हमने किस तरह से अरेंज करके एक बॉडी बिल्डर, एक मिस्टर पाकिस्तान बनाया। चेस्ट की ट्रेनिंग है, हमारे डेज बाय डेज ट्रेनिंग होती है। जैसे आपने एक डेज चेस्ट की ट्रेनिंग की, एक दिन आर्म्स की ट्रेनिंग की, दूसरे दिन शोल्डर की ट्रेनिंग की, और तीसरे दिन बैक की, और तीसरे और चौथे पाँचवें दिन आपने लेग्स की ट्रेनिंग की, फिर एक दिन काफ्स की ट्रेनिंग की। इसी तरह डेज बाय डेज ट्रेनिंग होती है। और जब ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हो जाती है, जब एक आप मकाम पे पहुंच जाते हो मुकाबले के, फिर आपको कोच चेक करता है कि कौन से पार्ट्स वीक हैं अभी आपके बनाने चाहिए। अगर आप परफेक्ट हो तो आपको इसी लेवल में ले जाएंगे आपको कोच।